राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्णा सकलप्रा चैनल में आपका स्वागत है। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कथा बहुत अच्छी आपके लिए लेके आए हैं। कथा है मकर संक्रांति 14 जनवरी को क्यों मनाते हैं, इसका क्या कारण है कि 14 जनवरी को हम गंगा सागर जाएं या ना जाएं, पर नदियों में स्नान करने का भी बहुत बड़ा पुण्य क्यों मानते हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। एक कर्दम ऋषि थे जो बड़े ही भक्ति भाव में लीन रहने वाले तपस्वी। भगवान से उनका कनेक्शन था। भगवान चाहते थे कि कर्दम ऋषि अपना गृहस्थ आश्रम बसाए और कर्दम ऋषि चाहते थे कि मैं भजन साधना में जाऊं, लेकिन भगवान उसको बार बार किसी न किसी रूप में आकर बाधा डालते और उससे शादी के लिए कहते कि आप शादी करो, गृहस्थी अपनी जियो। कर्दम ऋषि ने भगवान से पूछा कि प्रभु, आपकी ये क्या लीला है कि मैं भक्ति भाव भजन में जाना चाहता हूँ, आप मुझे गृहस्थी में धकेलने चाहते हो। भगवान ने संकेत किया कि जो भजन गृहस्थ आश्रम में रहकर किया जाता है, जिससे आदमी थोड़ा समय मिले और भजन करे, वो उसका कई गुना लाभ होता है। सन्यासी अगर भजन करे तो वो कोई भजन थोड़ी है, वो तो एक भजन पे ही है। भजन उसे कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम का भी पालन करे और भजन भी अपना याद रखे कि परमात्मा का भजन भी मुझे करना है, तीर्थ यात्रा भी मुझे जाना है। उसे गृहस्थ आश्रम कहते हैं। उससे भगवान बहुत खुश होते। तभी भगवान की मर्जी मानकर कर्दम ऋषि ने अपना मन बना लिया, चलो ये ईश्वर का संकेत है तो हम विवाह करेंगे। उनके यहाँ मनु शत्रुपाद, जो सबसे पहली सृष्टि के मानव जोड़ा हुआ, उनके यहाँ 3 पुत्री 2 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें से उनकी एक पुत्री का नाम देहवती था और मनु शत्रुपा ने देहवती का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दिया। और कर्दम ऋषि उम्र में थोड़े बड़े थे, देहवती बहुत छोटी थी। वो देहवती से रोज कहते थे कि आप कुटिया की साफ सफाई करो, हम भजन करने जाते हैं। वो एकांत में भजन करते और देववती अपने कुटिया की, अपने घर की साफ सफाई करती। क्या हुआ कि कर्दम ऋषि की समाधि लग गई और समाधि इतनी लंबी लग गई कि जब उनकी समाधि खुली तो उन्होंने माता देववती से पूछा कि आप कौन, कहाँ से आई हो, मेरे यहाँ क्या कर रही हो। हंसकर माता देववती ने कहा, स्वामी आप मुझे भूल गए, मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा विवाह आपसे हुआ है, मैं देववती हूँ। कर्दम ऋषि को याद आई और सोचने लगा कि हमारी इतनी लंबी समाधि लग गई और इसने यहाँ खाया क्या। उसने पूछा कि आप अपने पिता के घर क्यों नहीं गई और आपने हमारी समाधि के बाद क्या खाया। उसने कहा, हे स्वामी, जब मेरे पिताजी मेरा हाथ आपके हाथ में देकर चले गए और विवाह हो गया तो मैं अपने पिता के घर क्यों जाती। मुझे इतना अच्छा अवसर मिला आपकी सेवा करने का, मैं आपकी सेवा करती। फूल पौधे से जो भी मुझे फल मिलते थे, फूलों से फलों से मैं भगवान जी का भोग लगाती और उसी को पा लेती और आपकी सेवा करती। मैं क्यों अपने पिताजी के यहाँ जाती। इस बात को सुनकर कर्दम ऋषि बहुत खुश हो गए और सोचने लगे कि मैं अपना पूरा तप तुझे दे दूं। और वो उन्होंने एक सरोवर का निर्माण किया। उस सरोवर में बड़ा ही निर्मल जल और देववती और कर्दम ऋषि दोनों उसमें एक साथ स्नान करने गए। हाथ पकड़ दोनों ने जैसे ही
अपना गोता लगाया, देवहूति को कर्दम ऋषि देखते रह गए। देवहूति मानो 16 साल की कन्या हो गई उस सरोवर में स्नान करने से। और कर्दम ऋषि देवहूति को देखते रहे और फिर उन्होंने कहा कि चलो। उनके पास एक मन की गति से चलने वाला विमान था। उन्होंने कहा चलो इस विमान पर विराजमान हो जाओ, कहीं घूम कर आएंगे। दोनों कर्दम ऋषि और देवहूति उस विमान पर सवार होकर सारी दिशाओं में घूमे। जहाँ भी सुगंधित फूल, अच्छे वातावरण में सब में घूम के उन्होंने कहते हैं 12 साल तक भ्रमण किया। देवहूति को जब और कर्दम ऋषि का विवाह हुआ था तब कर्दम ऋषि ने मनु जी से कहा था कि जब तक आपकी पुत्री माँ नहीं बन जाएगी तब तक हम इन्हीं के साथ भ्रमण करेंगे। देवहूति ने कहा था, हे स्वामी, मैं जब एक पुत्र की माँ बन जाऊं आप कहीं भी चले जाना, मेरे पास मेरा पुत्र होगा, मेरे जीने का सहारा होगा, बुढ़ापे में मेरी देखभाल करेगा, तो मुझे आपको भेजने में कोई संकोच नहीं होगा। मैं आपको खुशी से विदा करूंगी। ये शादी के समय पे वचन हुए थे। अब वो जब घूम रहे थे कुछ दिन के बाद एक एक करके देवहूति को 9 कन्याओं ने जन्म लिया। और 9 कन्याओं का जन्म होते ही कर्दम ऋषि कहने लगे, अब तू 9 कन्याओं की माँ बन गई है, अब मैं अपनी तप करने के लिए जा रहा हूँ। तभी देवहूति ने कहा, हे स्वामी, मैंने तो आपसे एक पुत्र की माँ बनने का मांग की थी। जब तक मैं एक पुत्र की माँ न बन जाऊँ जब तक आप मत जाइए। मेरी 9 कन्याओं के लिए वर कौन तलाश करेगा और ये अपने घर चली जाएंगी तो बुढ़ापे में मेरा कौन ख्याल रखेगा। आप जब तक रुक जाइए जब तक मैं एक पुत्र की माँ न हो। मैंने तो शादी के समय ही यही मांग रखी थी। कर्दम ऋषि को ये मांग याद आ गई और वो अपने भजन में चले गए और भजन करते समय भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आपने मुझे कैसी गृहस्थ आश्रम में फंसा दिया। 9 पुत्री हो गई, अब एक पुत्र और चाहिए मेरी पत्नी को। कहीं जब मैं जाकर आपके भजन के लिए जाऊंगा, हे प्रभु, आप कृपा करके मेरे यहाँ एक पुत्र की जल्द से जल्द कृपा कर दो, मेरी पत्नी को एक पुत्र हो जाए। भगवान ने आकर कर्दम ऋषि से संकेत में पूछा कि आपको कैसा पुत्र चाहिए। कर्दम ऋषि ने कहा, कैसा चाहिए? आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा, फिर तो हमें ही आना पड़ेगा क्योंकि हमारे अलग कोई और ऐसा है नहीं। तभी भगवान छोटे से शिशु बनकर माता देवहूति के सामने प्रकट हुए और माता देवहूति बहुत खुश हुई पुत्र रूप में भगवान को पाकर। सभी देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए और कर्दम ऋषि ने उसका नामकरण कराया और नामकरण में उसका नाम रखा गया कपिल। और कपिल को प्रणाम करा, उसकी परिक्रमा करी और कर्दम ऋषि अपने तप के लिए वनों को चले गए। सभी देवता अपने मार्ग पे चले गए। तभी माता देवहूति सोचने लगी कि जब नन्हे से शिशु को इसके पिता ने प्रणाम किया है, इसके चरणों में मस्तक झुकाया है, इसकी परिक्रमा करके जब वन को गए हैं, आकाश से सभी देवताओं ने फूल बरसाए हैं, तो ये बच्चा कुछ साधारण नहीं, मैं भी इससे कुछ न कुछ ज्ञान लूँगी। तभी माता देवहूति ने उस नन्हे से कपिल से ज्ञान लेने की मन में विचार बना लिया। अब ये पाठ हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अभी हम इस पाठ को यहाँ पूरा करके आगे का पाठ सुनेंगे कि कपिल मुनि ने उस माता देवहूति को क्या ज्ञान दिया और उसने क्या पूछा था। आइए अब हम मिलकर एक जयकारा लगाएंगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।